Okay, Assalamu alaikum students. I am Rehan Naeem, lecturer electrical department UAT Lahore, and in this video I will explain some basic functions of oscilloscope. Oscilloscope का सबसे मेन फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये सिग्नल्स को डिस्प्ले करता है। अब दो मेन सिग्नल्स हैं, एक वोल्टेज सिग्नल है, करंट सिग्नल है। सो करंट सिग्नल को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग वोल्टेज सिग्नल्स। You can see the waveform of the voltage on the screen. ओके, वो ऑसिलोस्कोप को ऑन करने से पहले कुछ चीज़ें जो है बतानी ज़रूरी है। नंबर वन, ये यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से सिग्नल जो है वो एंटर होंगे और यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आउट करें और इसमें देखें कि 400 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जो है ये डिस्प्ले आप नहीं कर सकते यहाँ पे, वरना ऑसिलोस्कोप के ख़राब होने का ख़तरा है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 वोल्ट मैक्सिमम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप सिग्नल को मेजर करने के लिए आपको चाहिए एक प्रोब। ठीक है, ये प्रोब है। एक एंड पे ये दो आपको कैचर या क्लिप्स नज़र आ रहे हैं और एक एंड पे आपको ये कनेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, एक प्रोब जो है वो वहाँ पे है 10x प्रोब्स। ये ज़रा यहाँ पे करें, ये 10x प्रोब्स हैं। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जूम करने के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए सिग्नल्स को, लेकिन ज़्यादातर आपका काम 1x प्रोब्स के साथ है और इनका इस्तेमाल सिंपल है, और लेकिन जूम इन करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं है। तो मेरे हाथ में भी फ़िलहाल ये 1x प्रोब है। स्टार्ट करने के लिए, शुरू में सीखने के लिए आप ये वाला प्रोब जो है इस्तेमाल करना। ओके, तो ये प्रोब जो है आपने यहाँ पे लगाना है, इस चैनल के ऊपर लगाना है। दो चैनल्स हैं हमारे पास, चैनल 1 चैनल 2, यानी इसका मतलब ये है कि आप एक वक्त में दो सिग्नल्स साइमल्टेनियसली स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं चैनल 1 के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं चैनल 1 के साथ प्रोब कनेक्ट करूँगा। ऑसिलोस्कोप जो है वो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये ऑन हो गया। ठीक है, जब ये ऑसिलोस्कोप ऑन होता है तो वो शुरू में पूछता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी है, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा और करीब ले जाए। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको चेंज भी कर सकते हैं ये इस नॉब को यूज़ करके। ये देखिए, आप लैंग्वेजेस को आराम से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि हमारी जो लैंग्वेज है उर्दू वो इसमें नहीं है, तो हमें इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये मेन्यू वाला बटन प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब स्क्रीन के ऊपर आपको ये येलो वेव फॉर्म नज़र आ रही है। ये येलो वेव फॉर्म जो है वो चैनल 1 की वेव फॉर्म है। ठीक है, ये येलो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये सर्कल येलो, इट मीन्स यहाँ पे चैनल 1 की वेव फॉर्म येलो कलर में नज़र आएगी। ब्लू ये सर्कल नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है कि चैनल 2, जब यहाँ पे चैनल 2 का वेव फॉर्म डिस्प्ले होगा तो ब्लू कलर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये ज़रा जूम करके दिखा दें। ये ब्लू सर्कल चैनल 2 वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये येलो सर्कल जो है ये येलो सर्कल जो है ये चैनल 1 की वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ऑसिलोस्कोप के सिग्नल्स को डिस्प्ले करने से पहले प्रोब को चेक करना ज़रूरी है। ये प्रोब जो है ये इसको चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोब चेक करने का आसान तरीका ये है कि ये जो रेड जो टर्मिनल है इसको आप कनेक्ट करें। ये यहाँ पे ये 1 किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। देखिए 1 किलोहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 किलोहर्ट्ज़ वेव फॉर्म इस पॉइंट पे आ रही है। 1 किलोहर्ट्ज़ वेव फॉर्म इस पॉइंट पे आ रही है, तो आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये जो ग्राउंड है, ब्लैक कलर ग्राउंड है, इसको आप ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। वेव फॉर्म जो है डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, यहाँ पे वेव फॉर्म जो है डिस्प्ले हो रही है। तो स्क्वायर वेव फॉर्म है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 किलोहर्ट्ज़ है। अभी हम थोड़ी देर में वेरीफाई करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी वाकई जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ है। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे ये देखें ये स्क्वायर वेव फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोब जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर प्रोब कनेक्ट करने से ये स्क्वायर फॉर्म आपको नज़र ना आए तो इसका मतलब प्रोब ख़राब है, तो और प्रोब को आपने क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ओके। अब प्रोब को चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि चैनल 1
जो है इसको प्रेस करें दोबारा तो ये ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कपलिंग, बैंडविड्थ लिमिट, वोल्ट्स पर डिवीज़न, प्रोब 1x। अच्छा, प्रोब 1x ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोब 1x में अच्छा ये देखें, इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इसके साथ है, इसका ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है। तो प्रोब 1x जो ऑप्शन है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये किसके सामने, इस बटन के सामने। तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन मुझे नज़र आ रहे हैं, 5x, 10x, 50x। तो चूँकि आप 1x प्रोब के साथ काम कर रहे हैं तो आपने 1x यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। ये सेटिंग अगर ख़राब हुई तो वेवफॉर्म मेजरमेंट्स जो है ना उसमें एरर्स आएंगे, सही आप उसकी रीडिंग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कपलिंग भी हमेशा डीसी होनी चाहिए। और भी ऑप्शंस हैं, एसी है और ग्राउंड है, ठीक है। ठीक है, तो एसी है ये कपलिंग डीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, GND, इसका मतलब है ग्राउंड, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ग्राउंड पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने ग्राउंड पे किया है तो ये देखें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। यानी इसका मतलब ये है कि ग्राउंड जो है वो इसके ऊपर है, इस एरो के ऊपर ग्राउंड मौजूद है, इस एरो के ऊपर रेफरेंस वोल्टेज मौजूद है। रेफरेंस जो है वो आपका ये है। तो आप इस रेफरेंस की पोजीशन कुछ भी रख सकते हैं, आप इस रेफरेंस की पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं इस नॉब की मदद से। ये देखिए, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ग्राउंड की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। और जब मैंने इसकी जो है नॉब को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये देखें रेफरेंस की पोजीशन जो है वो नीचे जा रही है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा ये वाली लाइन जो है रेफरेंस वाली लाइन होती है, और रेफरेंस लाइन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये जो मोटी लाइन नज़र आ रही है वो इसको रेफरेंस लाइन समझते हैं, ये गलत है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वर्टिकल एक्सेस को x = 0 वाला एक्सेस समझते हैं, जो कि ये भी गलत है। आप इसकी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये T लिखा हुआ है, आप T की जो पोजीशन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस वाले नॉब से आप T की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं उधर ही इसको रखूँगा, ठीक है। सो जब आप डिफ़ॉल्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ऑसिलोस्कोप जो है वो अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे वापस आ जाएंगे। ये देखें, ये जो रेफरेंस लाइन है ये दोबारा इस मोटी वाली ग्रिड लाइन पे वापस आ गई है, ठीक है। इस मोटी वाली ग्रिड लाइन के ऊपर आपकी ये एरो है। तो इस एरो का इस इधर होने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रेफरेंस लाइन जो है वो इस मोटी वाली लाइन के ऊपर है। तो ये x एक्सिस है और इसकी वैल्यू है y = 0, और ये जो है ये y एक्सिस है और इसकी वैल्यू है x = 0। तो ये लाइन x = 0 पे मौजूद है और ये वाली लाइन y = 0 पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस तरह की लाइन नज़र ना आ रही हो तो हो सकता है कि डिस्प्ले में कुछ गड़बड़ है। आपने डिस्प्ले में फॉर्मेट जो है वो आपने सेलेक्ट करना है YT, यहाँ पे YT लिखा हो, ठीक है। तो फिर आपको ये कर्व जो है नज़र आएगी। तो ये इस बात का भी आपने ख्याल रखना है डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। और अब जो है हम एक सिग्नल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, उसके जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं वो लेके मैं उसको एक्सप्लेन आप लोगों के सामने करूँगा, ठीक। ओके जी, ये फंक्शन जनरेटर है और इसका मकसद जो है वो ये है कि यहाँ से डिफरेंट तरह के वेव फॉर्म्स, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म है, रैम्प है, पल्स है, ये सारे वेव फॉर्म्स आप इसके ज़रिए से जनरेट करके अपने सर्किट को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ऑन हो रहा है, ठीक है। और इसके ये दो चैनल्स हैं, चैनल 1 चैनल 2। यहाँ से जो है सिग्नल बाहर आएंगे, स्क्वायर वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म, जो भी वेव फॉर्म है वो यहाँ से बाहर आएंगे
इसी तरह इधर से भी बाहर आएंगे। तो ये 2 चैनल्स हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ से सिग्नल लेने के लिए प्रोब कनेक्ट करना ज़रूरी है, और सेम ये वही प्रोब है 1x वाला प्रोब जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है। तो आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन की तरफ आपने आना है। मैंने जनरेट करना है एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए साइन वाला जो बटन ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। ओके, सो मैं इस तरह की वेव जो है साइनोसॉइडल वेव जनरेट करना चाहता हूँ, जिसकी पॉजिटिव पीक है 2 वोल्ट और नेगेटिव पीक है -2 वोल्ट, और ये जो दरमियान वाली लाइन है ये 0 वोल्ट है। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। तो मैं इस तरह की वेव फॉर्म जो है 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली वेव फॉर्म साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिग्नल जनरेटर पे आए, ये साइन वेव आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि साइन वेव मुझे चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे चेक करें, ये पेज के ऊपर 2 वोल्ट है, नीचे -2 वोल्ट है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 2 वोल्ट -2 वोल्ट, तो ये बनता है 4 वोल्ट पीक टू पीक। 2 वोल्ट -2 वोल्ट, तो ये बनता है 4 वोल्ट फ्रॉम दिस पीक टू दिस पीक। इस पीक से लेके इस पीक तक टोटल कितने वोल्टेज हैं, वो है कितने वोल्टेज का फासला है, 4 वोल्ट का फासला है। तो 4 वोल्ट पीक टू पीक मुझे चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। चैनल 1 जो है सिलेक्ट किया मैंने, ये देखें चैनल 1 सिलेक्ट किया, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद मैं एम्पलीट्यूड सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये देखें कि इन पहले दो ऑप्शंस का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, अगले 2 का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, अगले 2 का इस बटन के साथ, और अगले 2 का इस बटन के साथ ताल्लुक़ है। ये नीचे वाले बटन के आगे कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है, ठीक है। अब मैंने सेट करना है एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड का ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस बॉक्स का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें ये हाईलाइट हो गए, AMPL जो है लिखा नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ पे 4 वोल्ट आपने सेलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है 4 वोल्ट, लेकिन अगर दोबारा आपने इसको चेंज करना हो तो सिंपल आपने क्या करना है, ये 4 प्रेस करना है। ये 4 आ गया, फिर वो पूछेगा आपने क्या कौन से मोड में आपने 4 वोल्ट अप्लाई करना है, पीक टू पीक मोड में या RMS मोड में। तो मुझे पीक टू पीक चाहिए, तो इस बटन का ताल्लुक़ इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो 4 वोल्ट पीक टू पीक जो है वो जनरेट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पहले से 1 किलोहर्ट्ज़ पे सेट है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और इस ऑप्शन का ताल्लुक़ इस बटन के साथ है, तो इसको आप प्रेस करें, ठीक है। और फिर 500 लिखें, मुझे 500 हर्ट्ज़ चाहिए, तो ये मैंने 500 लिख दिया। हर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पे है, ये मेगा हर्ट्ज़ है, सॉरी ये किलो हर्ट्ज़ है, ये मेगा हर्ट्ज़ है, ये मिली हर्ट्ज़ है, और ये माइक्रो हर्ट्ज़ है। तो मुझे हर्ट्ज़ में चाहिए, तो इस ऑप्शन का ताल्लुक़ जो है वो इस बटन के साथ है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये 500 हर्ट्ज़ जो है वो आने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मुझे 1 किलो हर्ट्ज़ चाहिए, तो मैं दोबारा क्या करूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो गई और यहाँ पे 1 लिख के किलो हर्ट्ज़ जो है सिलेक्ट करूँगा, तो ये 1 किलो हर्ट्ज़ जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस चैनल पे 1 किलो हर्ट्ज़ सिग्नल जो है जिसका एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट पीक टू पीक है वो आ रहे हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 4 वोल्ट पीक टू पीक 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल इन 2 पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कर सकते हैं ऑसिलोस्कोप से। आप इसको ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करें, ये ऑसिलोस्कोप के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। और जब आप कनेक्ट करें तो कोशिश करें कि दोनों पॉइंट्स आपस में टच ना हो, शॉर्ट हो जाएगा, सिग्नल जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सही सिग्नल जो है आपको नहीं मिलेंगे। तो इसको सेपरेट ही रखें, ऐसे सेपरेट ही रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को सेपरेट ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पे आए, अच्छा यहाँ पे देखें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप मेन्यू ऑन ऑफ जो है प्रेस करें, ये वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें देखें कि वेव फॉर्म नज़र नहीं आ रही है आपको। ये देखो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो है वो मिल नहीं रहे सही वाले। ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म वो वाले नहीं जो मैंने वहाँ पे जनरेट किए, ये नॉइज़ है, ठीक है। तो सही वाले साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ये आउटपुट वाला बटन जो है ये दबाना पड़ेगा। तो इसको प्रेस करेंगे
तो यहाँ से सिग्नल जो है वो आने शुरू होंगे। इसको ऑफ़ रखेंगे तो ये सिग्नल जो है वो इस प्रोब के अंदर नहीं आएगा। तो अब ये देखें, ये वो सिग्नल है जो मैंने सिग्नल जनरेटर से जनरेट किया है। ये आपको अभी फ़िलहाल सॉलिड ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। नज़र आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो टाइम है एक्स एक्सिस पे जो टाइम रेजोल्यूशन है या टाइम स्केल है उसको मैं कम कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये साइनोसॉइडल वेव जो है जनरेट हो गई है। ये वही साइनोसॉइडल वेव है जो मैंने यहाँ पे जिसकी सेटिंग मैंने की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 1 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी वन बिग बॉक्स जो है ये 1 वोल्ट का है। तो ये पूरा जो सिग्नल है ये 2 बॉक्सेस में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वोल्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वोल्ट है, क्योंकि रेफरेंस लाइन जो है वो ये है। हमारी जो रेफरेंस लाइन है वो ये है, जिसके ऊपर ये पॉइंटर है, ये ज़ीरो वाली लाइन है, ये दिस इज़ ज़ीरो लाइन। तो ज़ीरो ये है, एक बिग बॉक्स 2 वोल्ट है तो 2 बिग बॉक्स क्या हो जाएंगे, एक बिग बॉक्स 1 वोल्ट है तो 2 बिग बॉक्सेस क्या हो जाएंगे 2। सो इट मीन्स दैट यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज की वैल्यू क्या है 2 वोल्ट है, पॉजिटिव 2 वोल्ट। ग्राउंड लाइन से नीचे जो सिग्नल है, इस लाइन से नीचे भी सिग्नल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल का नेगेटिव पार्ट भी है। इस लाइन के नीचे अगर कोई सिग्नल आपको नज़र आए, इट मीन्स उस सिग्नल का नेगेटिव पार्ट भी है। इससे ऊपर अगर सिग्नल जाए तो इसका मतलब ये सिग्नल पॉजिटिव है, इससे नीचे अगर सिग्नल आए तो इसका मतलब वो सिग्नल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के सिग्नल्स जो हैं वो मिक्स होकर हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 1 बिग बॉक्स 1 वोल्ट, 2 बिग बॉक्स 2 वोल्ट। चूँकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसके नीचे है तो ये -2 वोल्ट है। जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया है 2 वोल्ट ऊपर -2 वोल्ट नीचे, ये जो है ये वेरीफाई हो गया। और ये वो तरीका मैंने आपको बताया जो आपने एफएससी में मैट्रिक में ग्राफ पेपर बनाते हुए आपने सीखा है, ठीक है। और उससे आसान तरीका भी है इन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, और वो आसान तरीका ये है कि आप कर्सर यूज़ करें, कर्सर के बटन को प्रेस करें और ये मोड, ये देखें, ये मोड ऑफ़ है, इसका ताल्लुक इस बटन के साथ है। इसको प्रेस करें और मैनुअल को प्रेस करें, ठीक है। तो जब आप मैनुअल को प्रेस करेंगे तो ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो टाइप वोल्टेज, यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वोल्टेज मेजर करने जा रहा हूँ। और सोर्स इस चैनल 1, मैं येलो वेव फॉर्म के वोल्टेज को मेज़र करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सोर्स चैनल 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास आपको यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इनमें से एक कर्सर A है CURA, और इनमें से एक कर्सर B है CURB, ठीक है। तो कर्सर A को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, वो पहले से ही सिलेक्टेड है। अब मैं कर्सर A को मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मूव करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखें इसकी पोजीशन जो है वो मूव हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसकी पोजीशन को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ पे 2.32, 2.24, 2.16, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये ज़ीरो पे है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये ज़ीरो पे है। ये देखें यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे, ठीक है। ये देखें कर्सर को मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल में प्लेस किया, बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस किया, और मुझे 0 वोल्ट दे रहा है। तो ये वेरीफाई यहाँ से हो गया कि ये एरो जो है ये 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे पीक तक लेके जाएं, इसको पीक तक। तो ये बन गई है, ये पीक बन गई तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है 1.92 वोल्ट, ठीक है, जो कि 2 वोल्ट के करीब है। तो ये पॉजिटिव पीक की वैल्यू है। अब मैं इस कर्सर को नेगेटिव पीक पे ले जाके वेरीफाई करना चाहूँगा कि उसकी वैल्यू जो है वो -2 है। तो आप कर्सर B को सिलेक्ट करें और इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। इस नॉब को घुमा के इसको ऊपर ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कि इस कर्सर की जो वैल्यू है वो तकरीबन -2.08 वोल्ट, जो कि -2 वोल्ट के करीब है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। सो इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो वोल्टेज है, जो फासला है, वो आपको डेल्टा V की शक्ल में नज़र आ रहा है। 4 वोल्ट पीक टू पीक यहाँ पे है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपने 4 वोल्ट पीक टू पीक अप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये वेरीफाई होगी, वोल्टेज वेरीफाई होगी।
ओके, अब मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे आपने मेजर करनी है। सो ये कर्सर यूज़ करके, तो कर्सर ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैनुअल मोड में है हम, और टाइप वोल्टेज की जगह पे आपने करना है टाइम। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अगेन आपको दो कर्सर मिलेंगे, दो वर्टिकल कर्सर मिलेंगे। एक कर्सर यहाँ पे है और एक कर्सर कहीं छुपा हुआ है, उसकी पोजीशन जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कर्सर ए, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए कर्सर ए सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से इसकी पोजीशन को जो है, ये देखें, यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। ठीक है, ये देखें, जैसे मैं कर्सर ए की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे कर्सर ए की जो टाइम की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। तो इस पोजीशन पे टाइम की वैल्यू है -2.16 मिली सेकेंड। क्या होगा जब मैं इस वर्टिकल लाइन को इस टी के बिल्कुल नीचे कर दूँ, क्या हो जाएगा? अब ये देखें, जब मैं इसके बिल्कुल इसके पैरेलल में या इसके बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ इस लाइन को, तो आप देख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू होगी 0। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि t = 0 जो है, या x एक्सिस = 0 जो है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस लाइन इज़ एट x = 0, जबकि ये वाली जो लाइन है दिस इज़ एट y = 0। तो ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई कर्सर ए से। तो मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो ये देखें, पॉजिटिव में आपको टाइम की वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी, और अगर मैं इस कर्सर को पीछे लेके जाऊँगा तो आपको नेगेटिव टाइम की वैल्यूज़ जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त -120 माइक्रोसेकंड है इस पोजीशन पे टाइम की वैल्यू है -120 माइक्रोसेकंड, और इस पोजीशन पे टाइम की वैल्यू है 0, एग्जैक्ट 0। ठीक है, तो ये है कर्सर ए। कर्सर बी को सिलेक्ट करें और इसकी पोजीशन को चेंज करें। अभी ये कहीं छुपा हुआ है, या तो इधर छुपा हुआ है या इधर छुपा हुआ है, तो इस नॉब की मदद से इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, और ये देखें, ये अपीयर होना शुरू हो गया। ये राइट साइड में छुपा हुआ था कहीं, तो आप उसको यहाँ पे लाएं। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो मैं एक कर्सर यहाँ पे लगाऊंगा, एक कर्सर यहाँ पे लगाऊंगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डेल्टा टी का मतलब ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो टाइम की वैल्यू है, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो कितनी है? 1 मिली सेकेंड। ये वाला कर्सर जो है वो 0 माइक्रोसेकंड के ऊपर है, ये वाला कर्सर जो है 1 मिली सेकेंड के ऊपर है। तो 1 मिली सेकेंड माइनस 0 माइक्रोसेकंड कितना बनता है? 1 मिली सेकेंड। तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी विच इज़ 1 किलोहर्ट्ज़, और वही यहाँ पे हमने सेट किया हुआ था, 1 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे हमने सेट किया हुआ था। तो ये चीज़ जो है ये वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अब दूसरा इसका बड़ा अच्छा फ़ीचर इस डिजिटल ऑसिलोस्कोप का ये है कि आप ट्रैकिंग मोड पे भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग मोड जो है वो क्या है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ट्रैकिंग मोड हमने सेलेक्ट किया ट्रैक, इसको यहाँ पे ये कर दें। ठीक है, अब ट्रैकिंग मोड में ये देखें, ट्रैकिंग मोड में आपको जो है वो 2 कर्सर्स नज़र आ रहे हैं। एक ये कर्सर, ये स्क्वायर बॉक्स, और एक ये स्क्वायर बॉक्स जो है, 2 स्क्वायर बॉक्सेस जो है, 2 कर्सर्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं। दोबारा वापस मेन्यू में आए, ये देखें हमारे पास 2 कर्सर है, एक कर्सर ए है और एक कर्सर बी। ठीक है, अब चूँकि हम मेजरमेंट लेना चाहते हैं वोल्टेज की या फ्रीक्वेंसी की, किस वेवफॉर्म की, येलो वाली वेवफॉर्म की, और येलो वाली वेवफॉर्म जो है वो उसका ताल्लुक किस चैनल के साथ है? 1 के साथ। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर ए को भी चैनल 1 के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और कर्सर बी को भी चैनल 1 के ऊपर सेट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही चैनल है जिसको मैं भी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं दोनों कर्सर्स को चैनल 1 के ऊपर सेट कर दूँगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, कर्सर ए को सिलेक्ट करूँगा। कर्सर ए को मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, मेन्यू को ऑफ़ किया, और कर्सर ए को मूव करना शुरू करूँगा। ये देखें, कर्सर ए जो है मूव करना शुरू हो गया यहाँ पे, और आप नोटिस करें कि ये स्क्वायर बॉक्स जो है ये वेवफॉर्म के ऊपर चल रहा है, वेवफॉर्म के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर जहाँ वेवफॉर्म जा रहा है वहाँ स्क्वायर बॉक्स जो है उसके पाथ को क्या कर रहा है? ट्रेस आउट कर रहा है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इस स्क्वायर बॉक्स से आपको बैक वक्त यानी साइमल्टेनियसली आपको वाई एक्सिस की वैल्यू भी मिल रही है और आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं एक वक्त में। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? वो है
-1.66 मिली सेकेंड, क्योंकि ये कर्सर ए है तो मैं ए को देखूँगा। ए टी का मतलब है टाइम एक्सेस या एक्स एक्सेस। तो टाइम की वैल्यू है इस पोजीशन पे जहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे टी की वैल्यू है -1.66, क्योंकि ये इस वाले टी के पीछे है तो ये माइनस है। और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 1.52, यानी ये जो वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 1.52 वोल्ट्स है। ठीक है, तो आप इस कर्सर को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये मैं ऊपर इसको ले गया हूँ और ये इसकी पीक वैल्यू जो आ रही है वो तकरीबन 1.8 के करीब जो है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब मैं सेकंड कर्सर को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा मेन्यू पे, कर्सर बी, और दोबारा इसको प्रेस करें उसको ख़त्म करने के लिए और मेन्यू को, और ये कर्सर बी है, इसको मैं मूव करूँगा। ठीक है, और जब मैंने इसको मूव किया और यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ इसको यहाँ पे, तो देखें इस पोजीशन पे कर्सर बी के वोल्टेज की वैल्यू है 1.88 1.84 के करीब, और टाइम की वैल्यू है -760 माइक्रोसेकंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो इन दो कर्सर्स के दरमियान टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो है 1 मिली सेकेंड। इसका रेसिप्रोकल ले लें 1 किलोहर्ट्ज़, ये वेरीफाई हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है 1 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक है, डेल्टा भी जो है वो तकरीबन 0 है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पीक के ऊपर है, ये भी पॉजिटिव पीक के ऊपर है, तो डेल्टा बी की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर आपने एक्चुअल डेल्टा बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको नेगेटिव की तरफ ले जाएं, ये यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये 4 वोल्ट पीक टू पीक के बराबर है, ऑलमोस्ट ये 4 वोल्ट पीक टू पीक के बराबर है। ठीक है, सो ए मीन्स कर्सर ए, टी मीन्स टाइम, बी मीन्स वोल्टेज, बी मीन्स कर्सर बी, टाइम, वोल्टेज, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन, 1/डेल्टा टी फ्रीक्वेंसी, डेल्टा बी दो वोल्टेजेस का वो है डिफरेंस है। तो कर्सर मोड इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि कर्सर मोड में आपको वोल्टेज की वैल्यू भी और करंट वोल्टेज की वैल्यू और टाइम की वैल्यू एक ही वक्त में आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ठीक है, सो ये कर्सर मोड इज़ वेरी यूज़फुल टू रीड द वैल्यूज़ ऑफ द वेवफॉर्म। वैल्यूज़ वोल्टेज की हो सकती है, टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये था कर्सर वाला मोड। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये वेवफॉर्म जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाए बाय 2 वोल्ट्स। तो जब मैं इसको ऊपर 2 वोल्ट्स शिफ्ट करूँगा तो ये 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, और ये -2 की जगह पे 0 हो जाएगा, और इस 0 की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऐड होगा, इस पर भी 2 ऐड होगा, ये 4 हो जाएगा, इस पर 2 ऐड होगा 0 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड होगा तो इसमें 2 ऐड होगा 2 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेवफॉर्म क्या बनेगी, कुछ इस तरह की वेवफॉर्म, कुछ इस तरह की वेवफॉर्म बनेगी। ये 4 वोल्ट है, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 2 वोल्ट पे, और ये जो नेगेटिव पीक है वो यहाँ पे 0 वोल्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, शिफ्ट मैंने इसको किया, मैंने इस वेवफॉर्म को बाय 2 वोल्ट्स शिफ्ट किया। ये जो बाय 2 वोल्ट मैंने शिफ्ट किया है, ये जो 2 वोल्ट है इसको हम कहते हैं ऑफसेट वोल्टेज, यानी ओरिजिनल वेवफॉर्म में मैंने 2 वोल्ट का ऑफसेट दिया, पॉजिटिव 2 वोल्ट्स का ऑफसेट दिया। तो अगर आपसे कोई कहे कि ओरिजिनल वेवफॉर्म में पॉजिटिव 2 वोल्ट का ऑफसेट दो, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 ऐड करना है नेगेटिव पीक पे पॉजिटिव पीक पे, तो ये वेवफॉर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर कोई आपसे कहे कि नेगेटिव 2 वोल्ट का ऑफसेट दे दें तो क्या होगा, ये वेवफॉर्म जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 पे आ जाएगा, ये -2 पे आ जाएगा, और ये -4 पे आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको इस वेवफॉर्म को पॉजिटिव 2 वोल्ट का ऑफसेट दिया, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया। तो ये 0 वोल्ट पे है, ये 2 वोल्ट पे है, और ये 4 वोल्ट पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ऑफसेट कैसे दें, इस सिग्नल जनरेटर को यूज़ करके ऑफसेट कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं उसके अंदर, सिग्नल के अंदर। तो इसका बहुत आसान हल ये है कि आपने ये सबसे पहले सिलेक्ट करना है हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसका ताल्लुक जो है वो इस बटन के साथ है। तो ये हाई लेवल सिलेक्ट करें, ये हाई लेवल सिलेक्ट हो गया, ये देखें यहाँ पे हाई 1 जो है वो हाईलाइट हो गया।
तो यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट पीक है वो 4 वोल्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे आप 4 प्रेस करें और फिर वोल्टेज यूनिट सेलेक्ट करें, तो ये सेट हो गया है 4 वोल्ट के ऊपर। अब जो नेगेटिव पीक है वो 0 वोल्ट के ऊपर है, 0 वोल्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे आए, आपने लो लेवल L11 लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है ऐसे। तो ये देखें ये चीज़ हाईलाइट हो गई है, मुझे चाहिए 0, तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगा, वोल्टेज प्रेस करूँगा और ये देखें ये 0 पे आ चुका है। अब ये हम वेरीफाई करेंगे कि वाकई हमारी सिग्नल जो है उसमें ऑफसेट आ गया। ये देखें यहाँ पे हमारे सिग्नल में ऑफसेट जो है वो आ चुका है, ये सिग्नल जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये वाली लाइन 0 वाली लाइन है, 0 वाली लाइन के ऊपर ये नेगेटिव पीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया है 0 वाली लाइन के ऊपर नेगेटिव पीक है। और ये जो पॉजिटिव पीक है ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 1 वोल्ट का एक बड़ा बॉक्स है, तो ये पॉजिटिव पीक जो है तकरीबन 4 वोल्ट के ऊपर है, पॉजिटिव 4 वोल्ट के ऊपर है। सो दिस इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस ऑफसेट इन यूजिंग द सिग्नल जनरेटर। ऑफसेट प्रोड्यूस करने का एक और भी तरीका, लेकिन वो मुश्किल है, आप लोग जो है वो ये वाला तरीका जो है वो यूज़ करें। तो सिग्नल जनरेटर में आप एक वक्त में 2 सिग्नल्स जो है जनरेट कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप में एक वक्त में आप 2 सिग्नल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चों के जो वेवफॉर्म्स हैं वो जब वो कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ वो ठीक नहीं आ रही होती, तो उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आपने वेवफॉर्म सही आ रही होती है लेकिन आपने सेट करना है ऑसिलोस्कोप पे, ताकि सिग्नल स्टेबल हो, क्लियर हो और आपको नज़र आए। तो सेट कैसे करेंगे, ये वोल्टेज नॉब आगे पीछे रोटेट करके, हॉरिजॉन्टल को भी आगे पीछे करके आपने इसको सेट करना होता है। फिर भी सेट ना हो रहा तो ये ऑटो वाला बटन जो है इसको प्रेस करें, लेकिन अक्सर औकात ऑटो से भी जो है वो सिग्नल सेट नहीं हो रहे होते, आपने ख़ुद मैनुअली सिग्नल को सेट करना है ताकि वो क्लियरली डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट शरारत करता है और ऑसिलोस्कोप की सेटिंग जो है वो आउट हो जाती है, तो सिंपल आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट सेटअप का जो बटन है उसको प्रेस करना है, तो उसके सारी सेटिंग्स जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। हाँ, एक डिटेल रह गई है, ये इंटेंसिटी। आप इस वेवफॉर्म की जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये कम हो गई है, बिल्कुल डिम हो गई है, और ज़्यादा करनी हो तो क्लॉकवाइज में घुमा दें, ये इसकी इंटेंसिटी जो है ये बढ़ गई है। तो बाकी की डिटेल्स जो है इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ओके, इस ऑसिलोस्कोप में एक बहुत अच्छा फ़ीचर ये है कि आप ये जो पूरी स्क्रीन है इसका प्रिंट जो है वो ले सकते हैं, USB में स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास USB है, मैं इसको यहाँ पे एंटर, इसको ऐसे इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया इंसर्ट, ये इंसर्ट हो गई है। अब क्या होगा, ये देखें ये USB फ्लैश ड्राइव प्लग्ड इन ये लिखा हुआ आ गया, USB डिटेक्ट हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी स्क्रीन है ये USB में सेव हो जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये प्रिंट वाला बटन जो है इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखें ये डाटा जो है वो स्टोर हो चुका है। अब वेरीफाई करेंगे कि बाकी ये जो वेवफॉर्म है ये इसके अंदर आ चुका है या नहीं। ये USB यहाँ से निकाल दी, ये मैंने USB डाल दी यहाँ पे। जूम करने कोई मसला नहीं। ठीक है, ये देखें ये USB के अंदर ये फ़ाइल सेव हो गई है, और ये देखें ये पूरी स्क्रीन जो है कॉपी पेस्ट USB में होके स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई। ये बहुत यूज़फुल फ़ीचर है अगर आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं या अगर आपने किसी को वेवफॉर्म चेक करवानी है आउट ऑफ द लैब, तो आप ये वाला फ़ीचर जो है यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।